अब अगर आपका राशन डीलर आपके साथ जरा सी भी गलती करता है तो उसका सीधा खामियाजा सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि उसे भुगतना पड़ेगा। आज मैं आपको ऐसे 3 नंबर शेयर करने जा रहा हूं जिनके चलते आप राशन की दुकान पर ताला लगवा सकते हो, और इसके लिए आपको जद्दोजहद करने की जरूरत भी नहीं। पहली बात, अगर वह आपसे बदतमीजी करे। दूसरी, अगर वह आपको कम राशन दे। और तीसरी, अगर वह सीधे सीधे राशन देने से इनकार कर दे तो आप बस शांत रहिए और तुरंत शिकायत दर्ज करा दीजिए। सरकार आपकी शिकायत की पूरी जांच करेगी और जरूरत पड़ी तो कड़ी कार्रवाई भी होगी। इसलिए इस जानकारी को हर उस शख्स तक पहुंचाइए जो राशन लेता है, ताकि हर किसी को उसका हक बिना किसी परेशानियों के मिले। दरअसल कुछ राशन डीलर अपने फायदे के लिए सरकारी राशन को प्राइवेट मंडी या दुकान में बेच देते हैं या तेजी से वजन घटाकर लोगों को कम राशन थमा देते हैं। कई बार दबंगियां भी होती हैं। ग्राहक कुछ बोले तो धमका कर भगा दिया जाता है या कहते हैं कल आना, कल नहीं परसों आना। गरीब आदमी डर के मारे चुप रह जाता है और घर का पेट घुटता रहता है। लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे डीलर के खिलाफ आप सीधे और असरदार तरीके से शिकायत कर सकते हैं। मैं आपको आसान 2 स्टेप्स वाला तरीका बता रहा हूं जिससे आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होने की संभावना बढ़ जाती है। पहला रास्ता, 1967 पर कॉल करें। यह केंद्र सरकार की हेल्पलाइन है जहां आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS यानी राशन संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कॉल करके अपने इलाके का स्टेट, अपने राशन कार्ड धारक का नाम, राशन डीलर का नाम और दुकान का पता बताइए। साथ में शिकायत का कारण स्पष्ट बताइए। कम वजन, रफ्तार से देने से मना, बदतमीजी या राशन लीक कर बेचना। अगर आपके पास बिल, टिकट या दुकान की फोटो हो तो उनका जिक्र करिए। इस नंबर पर दर्ज शिकायत पर संबंधित विभाग तुरंत जांच शुरू कर देता है और कई राज्यों में फील्ड टीम जाकर सत्यापित कर लेती है। कई बार शिकायत के बाद डीलर पर जुर्माना, नोटिस या लाइसेंस रिव्यू जैसी कार्रवाई भी होती है। दूसरा रास्ता, नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल NFSA या राज्य के PDS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराइए। पोर्टल पर ग्राहक शिकायत या हेल्पलाइन का ऑप्शन होगा। वहां जाकर आप अपने राज्य के हॉटलाइन नंबर और ईमेल भी पाएंगे। शिकायत फॉर्म में राशन कार्ड नंबर, डीलर का नाम, समस्या का विवरण और शिकायत की तारीख भरकर सबमिट कर दीजिए। अगर आपके पास फोटो, वीडियो या बिल की स्कैन कॉपी हो तो उन्हें अटैच कर दीजिए। ठोस सबूत होने पर कार्रवाई तेज होती है। ऑनलाइन दर्ज शिकायतों का रिकॉर्ड रहता है और मॉनिटरिंग भी होती है, इसलिए डीलर पर त्वरित नोटिस और कभी कभी दुकान सील करने की भी कार्रवाई हो सकती है। शिकायत करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखिए। दस्तावेजों को संभाल कर रखिए। आपका राशन कार्ड, दुकान से मिले बिल या रसीद, खरीद की तारीख और समय, वजन में छूट या कम देने की रिकॉर्डिंग अगर संभव हो तो, और घटना के गवाहों के नाम व संपर्क। यदि आप मोबाइल से शिकायत कर रहे हैं तो लोकेशन और फोटो साथ भेज दीजिए। ये छोटे छोटे सबूत आपकी शिकायत को मजबूत बनाते हैं और अधिकारियों को तुरंत हस्तक्षेप करने में मदद करते हैं। इसके अलावा अपने गांव कॉलोनी के अन्य लोगों को भी इस प्रक्रिया के बारे में बताइए। अक्सर एक ही परिवार की शिकायत पर कार्रवाई धीमी होती है, लेकिन जब कई लोग मिलकर शिकायत दर्ज कराते हैं तो विभाग गंभीरता से कदम उठाता है। आप ब्लॉक, पंचायत सदस्यों या लोकल जनप्रतिनिधि को भी सूचित कर सकते हैं। वे ज्यादा प्रभावी रूप से प्रशासन को दबाव में ला सकते हैं। याद रखिए, राशन का अधिकार आपके हक का हिस्सा है और इसे छीनने वाले के खिलाफ कानून है। जिन राशन डीलरों ने सरकारी राशन को परेशान किया या गलत तरीके से बेचा, उनके खिलाफ जांच, लाइसेंस रद्द होने और दुकान सील होने तक की सूरत बन सकती है। इसलिए जिस भी तरह की मनमानी हो उसे सहना आपकी मजबूरी नहीं। शिकायत करना आपका अधिकार है और सरकार इसका निवारण सुनिश्चित करने की जगह बनाती है।